सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं सांप और मेढक की। जो व्यक्ति मुझे कहानी सुना रहा था उसने कहा था कि एक मेढक और सांप में दोस्ती थी। संजय सिन्हा पहले ही वाक्य में अटक गए। मेढक और सांप में दोस्ती नहीं हो सकती। कहानी की शुरुआत ही ठीक नहीं है। सुनाने वाले ने कहा, पूरी कहानी तो सुन लो संजय, तुम रोज एक कहानी सुनाते हो, हम क्या तुम्हें कभी टोकते हैं? मैंने कहा ठीक है, आगे की कहानी सुनाओ। मेढक और सांप में दोस्ती थी। उस साल बहुत बारिश हुई थी, पूरा जंगल डूब गया था। मेढक तो पानी में आराम से था, पर सांप मुश्किल में था। एक दिन एक सूखी जगह पर पेड़ के किनारे वो बैठा था। सांप के पास खाने को कुछ भी नहीं था, वो बहुत भूखा था। एक दिन उसने मेढक को अपने पास बुलाया। मेढक खुशी खुशी सांप के पास चला गया। जैसे ही मेढक सांप के पास पहुंचा, सांप ने उसे खाने की कोशिश की। मेढक उछलकर पानी में कूदा और गायब हो गया। मेढक चला गया तो सांप को बहुत अफसोस हुआ। उसने मेढक को बहुत आवाज दी, दोस्त आ जाओ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पर मेढक नहीं आया। मेढक के बाकी साथियों ने उससे पूछा कि भाई, अब तुम सांप के पास नहीं जाते, क्या तुम्हारी दोस्ती टूट गई? मेढक ने कहा कि वो भूखा है। क्योंकि वो भूखा है इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके साथियों ने कहा, लेकिन अब तो वो माफी मांग रहा है, कह रहा है कि अब वो दोबारा तुम पर हमला नहीं करेगा। मेढक ने कहा कि भूखे का भरोसा नहीं करना चाहिए। भूख में कोई कुछ भी कर सकता है। उसने एक बार जो कोशिश की वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा सोचना गलत है। मेढक को उसके साथियों ने बहुत समझाया, पर मेढक दोबारा कभी उस सांप के पास नहीं गया। उसने हर बार यही कहा कि उसकी माँ ने उसे बचपन में यह समझाया था कि जीवन में दो बातें हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे मेढकू बेटे। पहली बात यह कि भूख का भरोसा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह कि परखे हुए को दोबारा परखना नहीं चाहिए। सांप से मेरी दोस्ती थी, पर क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसने अपनी दोस्ती का भरोसा ही तोड़ दिया। दूसरी बात यह कि वो एक बार परखा जा चुका है। अब अगर दोबारा मैं उसे परखने की कोशिश करूंगा तो वो उसकी गलती नहीं, मेरी गलती होगी। तो क्या इतने जो लोग भूखे हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? भूखे से इंसाफ की उम्मीद ही गलत है। जो भूखा है पहले उसके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर इंसाफ और दोस्ती की बात सोचनी चाहिए। तो क्या जो आदमी भूखे हैं उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? आदमी कोई भूखा नहीं, उसे भूखा रखा जाता है। संजय सिन्हा की तरह पहली ना बुझाओ मेढक, पूरी बात कहो। अब मेढक ने कहा कि हम जीव जंतु भगवान के बनाए नियम पर जीते हैं, पर आदमी को भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। उसने जीने के लिए अपने नियम बनाए हैं। वो अपने नियमों को जीने के लिए अपने में से ही किसी एक को सरकार चुनता है। फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी मनुष्य के जीने की व्यवस्था करें, उनकी भूख शांत करें। पर कई बार कुछ सरकारें बेईमान हो जाती हैं, फिर वो जानबूझकर अपने लोगों को भूखा रखती हैं, फिर उनका मसीहा बनकर उन्हें थोड़ा सा भोजन देती हैं। थोड़ा सा भोजन, वो क्यों भला? अब मेढक ने आगे कहा, यार तुम भी ना संजय सिन्हा की तरह सवाल पर सवाल करने लगे हो। सर्कस का रिंग मास्टर जंगल के शेर को पकड़कर पहले भूखा रखता है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा खाना देता है और फिर अपने इशारे पर उसे नचाता है। आदमी को भी पहले उनका रिंग मास्टर जानबूझकर भूखा रखता है, फिर थोड़ा सा भोजन देकर उन्हें अपने इशारे पर नचाता है। पर मैंने तो सुना है कि कभी कभी सर्कस का शेर भी रिंग मास्टर पर हमला कर देता है। मेढकू ने कहा, हाँ, कहा ना, भूखे का भरोसा नहीं। कभी कभी भूख से वो बिलबिला उठता है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। आदमी भी 5 साल तक रिंग मास्टर के इशारों पर भले नाचता है, पर जब उसकी भूख बढ़ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। मेढक के साथी ने पूछा, मतलब?
मेढक ने कहा, कभी किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भूखा है तो उसके भोजन का तुरंत इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो दोस्त भी दोस्त नहीं रहता। भूखे का भरोसा ठीक नहीं होता। उम्मीद है कि सांप और मेढक की इस कहानी में जो भूख का संदर्भ है उसका मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ गए होंगे, और आप समझ गए होंगे कि भूखे के साथ आपको बहुत न्याय की जरूरत होती है, क्योंकि जो भूखा है उससे आप किसी और चीज की उम्मीद नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में और देखता हूं कि संजय सिन्हा की कहानी के बारे में लोगों की राय क्या है। मुझे और मेरे परिवार को संजय सिन्हा की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। मुझे उनसे जो सीख मिलती है मैं उसे अपने जीवन में भी उतारता हूं। वो मेरे जीवन के लिए काफी फायदेमंद भी होती है। मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। ये चलिए बाय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने शानदार संदेश हम तक हर रोज भेजने के लिए। आप भी मोबाइल फोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को दें इजाजत। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें